कुरुक्षेत्र के मैदान में जब शंखों की आवाज गूंजी तो पूरा आकाश और धरती कांप उठी। काशीपति, शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, सात्यकी, द्रुपद, द्रौपदी के पुत्र और महाबाहु अभिमन्यु सभी ने अपने अपने शंख बजाए। इस महाध्वनि ने धृतराष्ट्र के पुत्रों और सैनिकों के हृदय को विदीर्ण कर दिया। युद्ध शुरू होने से पहले ही मानो एक मानसिक युद्ध छिड़ गया था। इसी समय अर्जुन ने कृष्ण से कहा कि हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए। मैं उन सभी योद्धाओं को देखना चाहता हूं जो युद्ध के लिए तत्पर हैं, जिनके साथ मुझे इस संग्राम में लड़ना है। ये एक साधारण सा अनुरोध लगता है, लेकिन इसमें छुपा हुआ गहरा दर्शन है जो पूरी गीता की नींव रखता है। अर्जुन का ये कहना कि किनके साथ मुझे युद्ध करना है, उन्हें मैं देखूं, ये दर्शाता है कि युद्ध उसके लिए ऊपर से आया हुआ दायित्व है, भीतर से आई हुई पुकार नहीं है। ये एक मजबूरी है, वृत्ति नहीं। जो व्यक्ति स्वयं युद्ध के लिए तत्पर होता है, उसे ये फिक्र नहीं होती कि दूसरा युद्ध के लिए तैयार है या नहीं। वो अंधा होता है, दुश्मन को देखता नहीं बल्कि प्रोजेक्ट करता है। जब भीतर युद्ध होता है तो बाहर दुश्मन अपने आप पैदा हो जाता है, लेकिन जब भीतर युद्ध नहीं होता तब जांच पड़ताल करनी पड़ती है। अर्जुन कृष्ण से कहता है कि मुझे ऐसी जगह खड़ा कर दें जहां से मैं उन्हें देख सकूं जो लड़ने के लिए आतुर हैं। ये निरीक्षण की बात है और यहीं से समस्या शुरू होती है। जिससे लड़ना है उसे ठीक से पहचान लेना युद्ध का पहला नियम है, चाहे वह बाहरी युद्ध हो या भीतरी। क्रोध से लड़ना हो, काम से लड़ना हो, लोभ से लड़ना हो, शत्रु की सही पहचान जरूरी है। और युद्ध में केवल वे ही जीत सकते हैं जो शत्रु को ठीक से पहचानते हैं। आमतौर पर जो युद्ध पिपासु होता है वो नहीं जीत पाता, क्योंकि युद्ध पिपासा के धुएं में शत्रु को पहचानना मुश्किल हो जाता है। लड़ने की आतुरता इतनी होती है कि किससे लड़ रहे हैं ये समझना ही मुश्किल हो जाता है। और जिससे हम लड़ रहे हों उसे न पहचानते हों तो हार पहले से ही निश्चित है। इसलिए युद्ध के क्षण में जितनी शांति चाहिए विजय के लिए, उतनी शांति किसी और क्षण में नहीं चाहिए। युद्ध के क्षण में जितना साक्षी का भाव चाहिए, उतना कहीं और नहीं चाहिए। अर्जुन यही कह रहा है, अब मैं साक्षी होकर देख लूं कि कौन कौन लड़ने को है। यहां एक बहुत दिलचस्प बात है, जब आप क्रोध में होते हैं तब निरीक्षण की क्षमता बिल्कुल खो जाती है, और जब क्रोध में होते हैं तब सर्वाधिक निरीक्षण की जरूरत होती है। लेकिन अगर निरीक्षण हो तो क्रोध नहीं होता, और अगर क्रोध हो तो निरीक्षण नहीं होता। ये दोनों एक साथ नहीं हो सकते। अर्जुन क्रोध में नहीं है, इसलिए निरीक्षण की बात कह पा रहा है। यह क्रोध की बात नहीं है। युद्ध उसे बाहर बाहर से छू रहा है, भीतर से नहीं। वह साक्षी होकर देखना चाहता है। यह निरीक्षण की बात बहुत कीमती है, लेकिन साथ ही खतरनाक भी, क्योंकि जो व्यक्ति निरीक्षण को उत्सुक है वह लड़ने में मुश्किल पाएगा। जब वह देखेगा तो लड़ने पाएगा। लड़ने के लिए आंखें बंद चाहिए, निरीक्षण की सुविधा नहीं होनी चाहिए। अगर आगे की गीता का पता भी ना हो तो जो व्यक्ति निरीक्षण के तत्व को समझता है वो इसी सूत्र पर कह सकता है कि यह आदमी युद्ध में काम नहीं पड़ेगा, यह युद्ध से हट सकता है। क्योंकि जब देखेगा तो सब इतना व्यर्थ मालूम पड़ेगा कि वो कहेगा हट जाऊं। देख समझकर तो युद्ध से भागा जा सकता है, देख समझकर युद्ध में उतरा नहीं जा सकता। ये अर्जुन विचार का आदमी है, और विचार का आदमी दुविधा में पड़ेगा। अब यहाँ 3 अवस्थाएं समझनी जरूरी हैं। या तो युद्ध वे लोग कर सकते हैं जो विचारहीन हैं, भीम की तरह, दुर्योधन की तरह, या युद्ध वे लोग कर सकते हैं जो निर्विचार हैं, कृष्ण की तरह। विचार है बीच में। विचारहीनता विचार के पहले की अवस्था है। इसमें युद्ध बहुत आसान है। ऐसे व्यक्ति का प्रेम भी युद्ध ही सिद्ध होता है, मित्रता भी अंततः शत्रुता ही निकलती है। विचारहीन चित्त के लिए युद्ध स्वाभाविक है। दूसरी सीढ़ी विचार की है। विचार सदा डामाडोल है, कंपित है। अर्जुन इसी सीढ़ी पर है। वो कहता है निरीक्षण कर लूं, देख लूं, समझ लूं, फिर युद्ध में उतरूं। तीसरी सीढ़ी पर कृष्ण है, निर्विचार की स्थिति। यहां भी विचार नहीं है, लेकिन ये विचारहीनता नहीं है। निर्विचार वो है जो विचार की व्यर्थता को जानकर पार चला गया है। विचार सब चीजों की व्यर्थता बताता है, जीवन की भी, प्रेम की भी, युद्ध की भी। लेकिन अगर कोई विचार करता ही चला जाए तो अंत में विचार की भी व्यर्थता बतला देता है। तब आदमी निर्विचार हो जाता है। ये ऐसा है जैसे एक छोटा बच्चा होता है और जब कोई संतत्व को उपलब्ध होता है तब फिर छोटे बच्चे जैसा हो जाता है, लेकिन इनमें सिर्फ ऊपरी समानता होती है। छोटे बच्चे में अभी सब दबा पड़ा है, अभी सब निकलेगा। छोटा बच्चा तो सिर्फ टाइम बॉम्ब है, अभी समय लेगा और फूट पड़ेगा। लेकिन संत पार जा चुका है। वो सब जो भीतर बीज फूटने थे फूट गए और व्यर्थ हो गए।
इसीलिए जीसस ने कहा था कि वे जो बच्चों की भांति हैं वे स्वर्ग के राज्य के अधिकारी होंगे। ध्यान दीजिए, जो बच्चे हैं नहीं बल्कि जो बच्चों की भांति हैं। अब अर्जुन की स्थिति समझिए। अनन्या, वह दो तरह से युद्ध में जा सकता है। या तो वह विचारहीन हो जाए, नीचे उतर आए जहां दुर्योधन और भीम खड़े हैं, या फिर वो वहां पहुंच जाए जहां कृष्ण खड़े हैं, निर्विचार हो जाए। अगर अर्जुन अर्जुन ही रहे, मध्य में ही रहे, विचार में ही रहे, तो वह जंगल जा सकता है, युद्ध में नहीं जा सकता। वह पलायन करेगा, भागेगा। यही है गीता का पूरा संघर्ष। एक विचारशील व्यक्ति को कैसे कर्म में उतारा जाए। ये केवल अर्जुन की समस्या नहीं है, ये हर उस व्यक्ति की समस्या है जो सोचता है, जो निरीक्षण करता है। गीता इसी समस्या का समाधान है, विचार से निर्विचार तक की यात्रा।